बहुत सुंदर प्रश्न है एस्पिरेशन और डिजायर में। एस्पिरेशन है जो ऊपर की तरफ उठने वाली लॉ है, वो अग्नि है, एक्चुअली वेदों की अग्नि है। तो वेदों की अग्नि में क्या कर रहे हैं ऋषि? इन्वोक कर रहे हैं। किसके लिए इन्वोक कर रहे हैं? वो अपनी जो घृतम डालते हैं, अब इनके लिए आपको तो मालूम ही है सारा, कि वो अपने इंटेलेक्ट को डालते हैं ताकि वो इंटेलेक्ट अग्नि में जा करके वो और सुंदर प्रखर होकर निखर करके आए। वो जिसको विदेशी ये समझते रहे कि एक गाय मांग रहे हैं और घोड़ा मांग रहे हैं, वो शक्ति और संवर्धन के लिए मांग रहे हैं, प्रकाश मांग रहे हैं। क्यों? ताकि ये संसार में उसका प्रकाश फैले। तो जो चीज इस तरह से ऊपर की ओर उठती है, रिफाइन करती जाती है, किसी चीज का जो हम स्वरूप अनुभव करते हैं, जैसे प्रेम है जिसकी बात, हम प्रेम को अनुभव करते हैं, उसका क्रूड स्थूल स्वरूप हम अनुभव करते हैं जो अहंकार के अधीन। तो उसको खत्म करने की जगह उसको अग्नि के सुंदर हो प्रेम, दिव्य हो प्रेम और अच्छा हो प्रेम करते करते उसमें निखार आने लगता है। तो ये जो प्रोसेस है, जब किसी भी मूल वृत्ति को हम उसके स्थूल रूप से मूल स्वरूप में कन्वर्ट करते हैं, वो प्रोसेस एस्पिरेशन की है, वो अग्नि है। और डिजायर क्या होती है? हम उसके रूप को नहीं बदल रहे हैं, हम उसको बाहर, प्रेम चाहिए मुझे, प्रेम कटोरा लेके मुझे थोड़ा प्रेम दे दो, तुम दे दो, अरे तुमने क्यों नहीं दिया, इससे क्यों नहीं मिला, ये कामना है। कामना क्या होती है? वो नीचे की ओर एक अंधे कुएं में भरती चली जाती है चीजों को, इस सोच से कि शायद एक दिन मेरी प्रेम की प्यास बुझ जाएगी। और जो अभिप्सा है वो उसको ऊपर उठाती चली जाती है उसके मूल स्रोत की ओर। उस मूल स्रोत से जब वो जुड़ जाता है तो ना केवल उस व्यक्ति की बल्कि उस व्यक्ति के माध्यम से संसार और समाज की प्यास बुझने लगती है। दैट इज द डिफरेंस। सो एस्पिरेशन क्लाइम्स हायर एंड डिजायर इज समथिंग विच इज एट द सेम लेवल, और या फिर वो और पाताल की ओर, क्योंकि डिजायर का ये स्वरूप है कि आप जितना डिजायर के रूप भगवान की ओर भी मुड़े। एक कहानी है उसकी कि शिव जी, कोई भक्त बड़ा प्रे कर रहा था और बड़ा कि मैं बहुत गरीब कृपण, और शिव जी बैठे ध्यान में। माता पार्वती कह रही सुनो देखो, थोड़ी तो करुणा तुम्हारे, तुम तो करुणा से भरे हो, ये क्या हो गया? अरे छोड़ो अभी, स्टेन बहुत जब वो एज करती हैं तो कहते हैं ठीक है। वो आते हैं, देखते हैं वो कृपण है, शिव जी की प्रार्थना कर रहा है, कृपण है, शिव जी को पुकार रहा है। शिव जी आते हैं, क्या चाहिए? कहते हैं मेरी अवस्था तो आपसे छिपी नहीं है, अब क्या बोलूं मैं? तो कहते हैं, शिव जी अपनी उंगली दिखाते हैं, वो जो एक पात्र होता है घर में, लोटा या जो भी घड़ा मिट्टी का, वो स्वर्ण में बन जाता है। बहुत बढ़िया, चलने लगते हैं। फिर वो कहते हैं प्रभु आप आ गए हैं, तो ये खाट तो आपने देखी हुई है। कहते हैं अच्छा, खाट भी। फिर जाने लगते हैं, फिर कहते हैं प्रभु आप तो बड़े कृपालु हैं, बस ये घर भी उंगली उठाई और सोना। अब जाने लगते हैं तो वो देखते हैं इसे मन में अब ये और भी ज्यादा। तो यहां पर वो कहते हैं अब क्या चाहिए? कहते हैं आप जाएं, उंगली छोड़ जाएं। तो अब देखिए, ये होता है डिजायर का जो स्वरूप है, जो डिजायर अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, और अंदर में वही है। डिजायर के थ्रू हम क्या सीख कर रहे हैं? आनंद को ही सीख कर रहे हैं। लेकिन इग्नोरेंस में जब हम कोई भगवान को सीख करते हैं ईगो के आधार पर, तो वो डिजायर है। जब हम अपने लिए कुछ नहीं सीख कर रहे हैं, ईगो के लिए नहीं सीख कर रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर जो भगवान ने दिया है, मतलब इसको और ढंग से और एक प्रैक्टिकल बिजनेस के उदाहरण से अगर दे लूँ कि किसी ने इनहेरिट किया कुछ चीज़ें, हर किसी के अंदर थोड़ी बुद्धि होती है, थोड़ी भावनाएं होती है, थोड़ी विल होती है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा फेथ भी होता है, और थोड़ा धन होता है। हर किसी के जीवन में थोड़ा बहुत होता है, कितना भी कृपण हो। अब वो उसको कैसे यूज करेगा? डिजायर क्या कहेगी? और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। अभी और तिमंजिला मकान बना, मर्सिडीज खरीद, लिमोसिन ले, ये होगी डिजायर। उस चीज की वृद्धि हो रही है, संवर्धन। लेकिन वो संवर्धन इज ओनली फॉर द एम्पायर ऑफ द ईगो। एस्पिरेशन क्या करेगी? मेरे पास तो इतना कुछ है, हे प्रभु कांपते हाथों से दे रहा हूं, यही है प्रभु, इसको स्वीकार करो। अब क्या होता है, भगवान जब स्वीकार करते हैं
तो वो रिटर्न में क्या देते हैं? एक दिन दाना गेहूं का वो स्वर्ण होके आता है। आपने अपनी बुद्धि को अर्पण किया भगवान को, बुद्धि और प्रखर होके आई। अब आपने उसको फिर ऑफर किया, तो ये अपने आप जो चीज, हृदय के भाव आपने भगवान को दिए, अब आपका जो प्रेम की शक्ति है, ऊर्जा है, स्वीटनेस, माधुर्य है, देने का भाव है, और बढ़ करके आया। प्राण की ऊर्जा है, उसको आपने भगवान की सेवा में अर्पण की, तो वो जब आपके अंदर आया तो वो सशक्त, प्रबल, प्रचंड ऊर्जा, यही तो है हनुमान और एक साधारण वानर का अंतर। तो ये मौलिक अंतर है। डिजायर उसी ईगो के एम्पायर को प्रोलॉन्ग करती है, और जो एस्पिरेशन है वो ईगो के एम्पायर को ध्वस्त करती है। केवल कृपण से राजा नहीं बनाती, राजा से कंगाल बना देती है, लेकिन वो भगवान के एम्पायर को खड़ा करती है उसके आधार पर। तो ये मूल अंतर है।